बचपन में मैं एक प्रतिज्ञा की थी, जो भी पुरुष मुझे युद्ध में हरा सकता है मैं उसी से विवाह करूंगी। बस यही से शुरुआत हुआ महासुर शुंभ और निशुंभ के अंत का। ये है माँ विंध्यवासिनी। मिर्जापुर के पहाड़ियों में बसी माँ विंध्यवासिनी के मंदिर का वो सच जो शायद ही किसी को पता है। लोग इसे शक्ति के शक्ति पीठों में से एक मानते हैं, जहाँ माता का कंठ गिरा था। लेकिन मंदिर में जो मूर्ति आप देखते हैं उसकी कहानी कुछ और ही रहस्य से समेटे हुए है। एक बार महादेव ने मजाक मजाक में रंभा और अन्य अप्सराओं के सामने माता पार्वती के सांवले रंग का उपहास कर दिया। इस अपमान से दुखी होकर माता ने कैलाश छोड़ गई। उन्होंने घोर तपस्या कर शुरू की, वो तपस्या जो सृष्टि को बदलने वाली थी। लेकिन उसी वक्त ब्रह्मांड पर एक और संकट मंडरा रहा था, असुर भाई शुंभ और निशुंभ। हे ब्रह्मदेव, हम दोनों को ये वरदान दीजिए कि कोई ऐसी नारी के हाथ हमारा वध हो जो किसी भी माता की योनि से जन्मी न हो। तथास्तु। ब्रह्मा जी से वरदान पाकर इन असुरों ने स्वर्ग पर अधिकार जमा लिया। इधर पार्वती की तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उन्हें गौर वर्ण का वरदान दिया। जैसे ही माता ने अपने शरीर का काला कोष त्यागा, वो महागौरी बन गई। पर उस छोड़े हुए काले कोष से जन्म हुआ एक महाशक्ति का देवी कौशिकी। सिंह पर सवार होकर देवी कौशिकी विंध्याचल पर्वत पर निवास करने लगे। जब असुरों के दूत सुग्रीव ने देवी का अद्भुत सौंदर्य देखा तो शुंभ और निशुंभ ने विवाह का प्रस्ताव भेजा। लेकिन देवी ने एक ऐसा शर्त रखी जिसे सुनकर काल भी कांप जाए। पहले सेनापति धूम्रलोचन आया। जैसे ही उसने देवी का बाल पकड़ने की कोशिश की, माता के तीसरे नेत्र की ज्वाला ने उसे राख कर दिया। फिर चंड मुंड और रक्तबीज का अंत माँ काली और चामुंडा के हाथों हुआ। अंत में फिर निशुंभ का वध खुद शुंभ सामने आया। तुम अकेली 9 देवियों की शक्ति से क्यों लड़ रही हो? अंबिका ने गरजते हुआ कहा, मया विना द्वितीया का जगत्यत्रा पराकमम्। अर्थात इस संसार में मेरे सिवा दूसरी कौन सी शक्ति है? ये सब मेरी ही विभूतियां है। और फिर एक ही झटके में त्रिशूल से उन्होंने शुंभ का अंत कर माँ हमेशा के लिए विंध्याचल पर्वत पर भक्तों की कल्याण के लिए बस गई। अगर आप भी विंध्यवासिनी मैया जी के भक्त थे तो कमेंट में पूरे भक्ति भाव से लिखे, जय माँ अम्बे।